नमस्कार दोस्तों, स्टडी नेशनल चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट कर लीजिए ताकि आपको ऐसे ही जरूरी विश्लेषण समय पर मिलते रहें। आज हम एक बहुत ही गंभीर विषय पर बात करने वाले हैं और वो ये है कि भारत की मिट्टी बीमार हो चुकी है। जी हाँ, ये सिर्फ एक लाइन नहीं है बल्कि एक बहुत बड़ी चेतावनी है। हमारी खाद्य सुरक्षा, हमारी कृषि और हमारे पर्यावरण के लिए एक खतरे की घंटी है। जरा सोचिए, भारत की 60% से ज्यादा आबादी सीधे सीधे खेती पर निर्भर है। और ऐसे में जो हालिया रिपोर्ट सामने आई है वो वाकई चौंकाने वाली है। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट यानी CSE की रिपोर्ट कहती है कि भारत के 64% मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी है और लगभग 48.5% मिट्टी में ऑर्गेनिक कार्बन की कमी है। इसका सीधा सीधा मतलब यह है कि हमारी मिट्टी धीरे धीरे अपनी उपजाऊ शक्ति खो रही है, वो बीमार पड़ रही है। तो चलिए इस पूरे मुद्दे को एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि समस्या आखिर है क्या, फिर जानेंगे कि ये संकट पैदा क्यों हुआ, इसके परिणाम क्या हो रहे हैं, इस पर क्या एक्शन लिया गया है और आखिर में आगे का रास्ता क्या है। तो सबसे पहला सवाल, हमारी मिट्टी आखिर कितनी बीमार है। हाल की रिपोर्ट्स जो तस्वीर दिखा रही हैं वो काफ़ी चिंताजनक है। जैसा कि आप ये आंकड़े देख रहे हैं, ये सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट की रिपोर्ट के हैं। 64% मिट्टी में नाइट्रोजन कम है और करीब करीब आधी मिट्टी में ऑर्गेनिक कार्बन की भारी कमी है। इसका मतलब साफ है, हमारी मिट्टी की जान निकल रही है, उसकी उपजाऊ शक्ति खत्म हो रही है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये जैविक कार्बन या ऑर्गेनिक कार्बन आखिर है क्या। तो आसान भाषा में समझिए, यह मिट्टी की आत्मा है, उसकी जान है। यही वो चीज़ है जो मिट्टी में मौजूद छोटे छोटे जीवों को जिंदा रखती है और मिट्टी को उपजाऊ बनाती है। और दुख की बात यह है कि यही ऑर्गेनिक कार्बन जो मिट्टी में कम से कम 1% होना चाहिए, वो अब घटकर सिर्फ 0.3 से 0.4% रह गया है। सोचिए, पहले हमारी मिट्टी एक कार्बन सिंक हुआ करती थी, मतलब वो हवा से कार्बन सोख लेती थी। लेकिन अब वो एक कार्बन सोर्स बन रही है, मतलब कार्बन छोड़ रही है, जो क्लाइमेट चेंज को और तेज कर रही है। तो सवाल ये है कि आखिर हम इस हालत में पहुंचे कैसे। इस संकट की जड़ें हरित क्रांति के बाद अपनाई गई हमारी कृषि पद्धतियों में हैं। हुआ ये कि हरित क्रांति के बाद पैदावार बढ़ाने की होड़ में हमने केमिकल फर्टिलाइजर्स का अंधाधुंध इस्तेमाल शुरू कर दिया, खासकर यूरिया, DAP और NPK का। देखिए, जो आदर्श अनुपात 4:2:1 होना चाहिए था, वो आज बढ़कर 8:3:1 हो गया है। मतलब हम जरूरत से लगभग दोगुना केमिकल अपनी मिट्टी में झोंक रहे हैं। ये टाइमलाइन देखिए, 1970 में जहां 1 हेक्टेयर जमीन पर सिर्फ 25 किलो उर्वरक इस्तेमाल होता था, वहीं आज ये आंकड़ा बढ़कर 165 किलो प्रति हेक्टेयर हो गया है। ये एक खतरनाक उछाल है। लेकिन सिर्फ खाद ही दोषी नहीं है। दूसरा बड़ा कारण है मोनोक्रॉपिंग, मतलब एक ही खेत में बार बार बस धान गेहूं उगाते रहना। तीसरा, पराली जलाने की समस्या, जिससे मिट्टी के सारे दोस्त यानी सूक्ष्म जीव मर जाते हैं। और चौथा, जमीन से बेहिसाब पानी खींचना और जरूरत से ज्यादा सिंचाई करना। ये सब मिलकर मिट्टी की ऊपरी परत को बर्बाद कर रहे हैं। और पांचवां कारण है भूमि का कटाव। इन सब वजहों से भारत में हर साल लगभग 5.3 अरब टन उपजाऊ मिट्टी बह जाती है। ये एक बहुत ही चौंकाने वाला आंकड़ा है। अब ये जो मिट्टी की सेहत बिगड़ रही है, इसका असर किसी एक जगह पर नहीं बल्कि पूरे देश पर पड़ रहा है, हमारे खेतों से लेकर हमारी जलवायु तक पर। अगर हम पूरे भारत पर एक नज़र डालें तो उत्तर भारत में ज़्यादा खाद और जल भराव की समस्या है। दक्षिण भारत में ऑर्गेनिक मैटर की कमी और सूखा है। नॉर्थ ईस्ट में बाढ़ और झूम खेती से मिट्टी का कटाव हो रहा है। तो वहीं पश्चिम भारत में जमीन खारी और रेतीली होती जा रही है। कुल मिलाकर देश की लगभग 45% खेती की जमीन किसी न किसी बड़ी समस्या से जूझ रही है। और इसका असर एक डोमिनो इफेक्ट की तरह है। फसल की पैदावार कम हो रही है, जिससे हमारी खाद्य सुरक्षा को खतरा है। गांव में बेरोजगारी और पलायन बढ़ रहा है। और जैसा हमने पहले बात की, जलवायु परिवर्तन की समस्या और भी गंभीर होती जा रही है, क्योंकि हमारी मिट्टी अब कार्बन सोखने की जगह छोड़ने लगी है। तो ठीक है, समस्या बहुत गंभीर है, पर सवाल यह है कि क्या इससे निपटने के लिए कुछ किया जा रहा है। चलिए देखते हैं कि सरकार की तरफ से क्या कदम उठाए गए हैं। सरकार ने कई अहम योजनाएं शुरू की हैं, जैसे सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम, जिससे किसान को पता चलता है कि उसके खेत की मिट्टी को असल में किस खाद की जरूरत है
दूसरी है PKVY, जो जैविक खेती को बढ़ावा देती है। फिर नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर है, और नेशनल बायोचार मिशन भी है, जो ऑर्गेनिक खाद को बढ़ावा दे रहा है। लेकिन ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हम दुनिया के मुकाबले कहाँ खड़े हैं। इस चार्ट को देखिए। जहां यूरोप की मिट्टी में ऑर्गेनिक कार्बन 2.5% है, अमेरिका में 1.5% है, वहीं भारत में हम सिर्फ 0.35% पर अटके हुए हैं। ये एक बहुत बड़ा अंतर है जिसे पाटने की जरूरत है। पर ऐसा नहीं है कि सब कुछ निराशाजनक है। उम्मीद की किरण भी है। कुछ राज्यों ने बेहतरीन काम करके दिखाया है, जैसे आंध्र प्रदेश ने नेचुरल फार्मिंग के जरिए ऑर्गेनिक कार्बन को 0.8% तक बढ़ाया है। हिमाचल प्रदेश में बायोचार प्रोजेक्ट से मिट्टी की नमी और उत्पादकता दोनों बढ़ी है, और गुजरात में भी पैदावार में 12 से 15% की बढ़ोतरी देखी गई है। तो इन सफल कहानियों से सीखते हुए अब हम आते हैं सबसे अहम सवाल पर कि हमारी मिट्टी को फिर से जिंदा करने के लिए आगे का रास्ता क्या है। देखिए, आगे का रास्ता साफ है। हमें एक संतुलित तरीका अपनाना होगा, यानी केमिकल और ऑर्गेनिक खाद का सही मिश्रण इस्तेमाल करना होगा, जिसे इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट कहते हैं। किसानों को सही ट्रेनिंग देनी होगी, उन्हें जागरूक करना होगा, और जो किसान अपनी मिट्टी को बचा रहे हैं उन्हें बढ़ावा देने के लिए कार्बन क्रेडिट जैसा कोई सिस्टम बनाना होगा। और अंत में जो लोग परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एक सवाल, 4 पर 1000 इनिशिएटिव का संबंध किससे है? पहला, वनों की कटाई रोकने से। दूसरा, मिट्टी में 0.4% वार्षिक कार्बन वृद्धि से। तीसरा, उर्वरक सब्सिडी कम करने से। या चौथा, जल प्रदूषण नियंत्रण से। सोचिए जरा। इसका सही जवाब है दूसरा विकल्प, यानी मिट्टी में हर साल 0.4% कार्बन बढ़ाने से। ये पहल दिखाती है कि मिट्टी का स्वास्थ्य सिर्फ भारत के लिए ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के लिए कितना अहम है। तो दोस्तों, ये था भारत की बीमार होती मिट्टी पर हमारा पूरा विश्लेषण। उम्मीद है आपको ये जानकारी उपयोगी लगी होगी। अगर हाँ, तो स्टडी नेशनल चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद। और याद रखिएगा, अपनी मिट्टी को बचाइए, तभी भविष्य सुरक्षित रहेगा।